सो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैश इन बर्लिन इवेंट होने में ज्यादा टाइम बचा नहीं है अब, एंड 2 वर्ल्ड टाइटल मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस इवेंट के लिए ऑलरेडी बुक कर दिए, जिसमें से एक होने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवंस का फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप और दूसरा गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। पहले तो मुझे ये बता दो कमेंट सेक्शन में कि आप इन दोनों में से कौन से मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। मतलब मुझे एटलीस्ट रेशो तो पता लगे कि भाई किसकी हाइप ज्यादा हो रही है। खैर अब जब ये 2 मैचेस होने वाले हैं इस इवेंट में, वो भी टॉप टाइटल्स के लिए, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बाद की बात है, और वो बाद की बात इसलिए क्योंकि यार हमें ऑलरेडी पता है कि कौन जीतने वाला है। इतने तो प्रेडिक्टेबल हैं ये मैचेस। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हो, काफी लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हो या मेरे चैनल को भी फॉलो कर रहे हो, तो आपको आइडिया तो खुद ही लग जाता होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन हम सबको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। इंपॉर्टेंट होती है मैच की एंडिंग्स, की किस तरह मैच खत्म हो रहा है, क्योंकि जिस तरह मैच खत्म होता है वो आगे की स्टोरीज के लिए लीड करता है। क्या कोई इंटरफेरेंस होगी, क्या कोई हील टर्न हमें देखने को मिलेगा, तो वही एंडिंग्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोनों मैचेस की। पहले किसकी बात करें तो यार पहले स्टार्ट करते हैं हम कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवंस के अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच से, जिसमें कि सबसे पहली एंडिंग तो वही है जो कि लीस्ट पॉसिबल है कि भाई केविन ओवंस इस मैच में कोडी रोड्स को क्लीन हरा दे। हाँ तभी सबसे नीचे रखिए, धीरे धीरे हम सबसे ज्यादा वाले की तरफ बढ़ेंगे और इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है। केविन ओवंस करंटली जीत ही नहीं सकते ना, 0.0000001% चांस बनता है इनका। मतलब मैंने सच में मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन बनता इतना ही है। क्योंकि आप ही बताओ यार, अगर कोई खुद किसी को कहता है कि भाई मेरी टाइटल के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, तू लड़ेगा मुझसे, नहीं तो मुझे प्रीमियम लाइव इवेंट में मैच नहीं देंगे, तो लगता है आपको वहां पे टाइटल चेंज होगा। इसलिए सीधा नेक्स्ट एंडिंग की तरफ मैं चल पड़ता हूं, जो कि हाँ पॉसिबल हो सकती काफी हद तक। इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस देखने को मिले। अब वो कोई भी आ सकता है, टामा, टिंगा, लूंगा या सोलो जेकब में से भी कोई, क्योंकि हम सबको पता है जब कोडी और सोलो का मैच समरस्लैम में हुआ था तो वो क्लीन एंड नहीं हुआ था, रोमन रेंस की इंटरफेरेंस हुई थी वहां पे। तो सोलो यही बात काफी बार रिपीट कर चुके कि अगर रोमन वहां पे नहीं आता तो मैं तो चैंपियन बन ही जाता, जो कि देखा जाए तो गलत भी नहीं कह रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी स्टिल है अभी कोडी रोड्स के साथ, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को दोबारा से सोलो वर्सेस कोडी करवाना है फर्दर किसी इवेंट में, तब हो सकता है कि हमें ब्लड लाइन यहाँ पे इंटरफेयर करते हुए दिख जाए इस मैच में, और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाए, ना कोडी जीत पाए ना केविन ओवंस। अब आपको पता है डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होगा तो चैंपियंस एडवांटेज, कोडी रिटेन कर लेंगे ये टाइटल, और ये दोनों मिलकर फिर ब्लड लाइन के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मान लो कि अगर ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस होती नहीं इस मैच में, तो फिर नेक्स्ट एंडिंग हमें देखने को यही मिल सकती, कोडी रोड्स इस मैच में केविन ओवंस को क्लीन हरा दे। ना कोई चीटिंग ना कोई इंटरफेरेंस, एकदम सिंपल साफ सुथरा सीधा सादा मैच, जिसमें कि दोनों सुपरस्टार्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद कोडी रोड्स केविन ओवंस पे अपना क्रॉस रोड्स या फिर जो भी लगाते हैं वो हिट करे, पिन करके जीत ले, और उसके बाद इन दोनों का हमें एक फ्रेंडली मोमेंट देखने को मिले, जिसमें कि ये हाथ वाथ मिलाएं, हग वगैरह करें कि हाँ भाई थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जिंगा लाला हु करके दोनों दोस्त निकल जाएं। लेकिन इससे थोड़ी ब्रूटल एंडिंग की तरफ मैं चलता हूं, जिसकी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई तो इसी तरह टीज कर रही है कि कोडी रोड्स इस मैच में जीत तो जाए क्लीन, बिल्कुल क्लीन, अगेन ना कोई चीटिंग ना कोई इंटरफेरेंस, लेकिन जब मैच खत्म हो जाए तो केविन ओवंस कोडी रोड्स को हग करे। हाँ लग तो बिल्कुल सिमिलर ही है, लेकिन सिमिलर है नहीं। कुछ ही सेकंड्स बाद वो उन पे स्टनर हिट कर दें या फिर पावर बॉम्ब हिट कर दें, बट इन शॉर्ट वो हील टर्न कर लें अपना कोडी रोड्स के ऊपर। देखो कितनी बार पिछले स्मैकडाउन के एपिसोड्स में हमें ये चीज दिखाई गई है कि यार केविन ओवंस का मूड तो हो रहा है कोडी रोड्स पे हील टर्न करने का। लास्ट टाइम तो भाई वो ऑलमोस्ट अटैक करने वाले थे टाइटल से कोडी के ऊपर, लेकिन उन्होंने पकड़ा दी टाइटल क्योंकि कोडी ने देख लिया था। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज करने के चक्कर में हमें वीडियो पैकेज तक दिखाया था, जिसमें कि शो किया था कि केविन ओवंस ने कितनी बार अपने ही दोस्तों पे टर्न किया है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहाँ पे भी टर्न कर जाए, लेकिन एक चीज है कि भाई अभी रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस की काफी जुगलबंदी हमें देखने को मिल रही है। अब रैंडी ऑर्टन फेस सुपरस्टार रहेंगे, केविन ओवंस हील बन जाएंगे, ये थोड़ा सा अजब गजब सा सिस्टम हो जाएगा। तो फिर तो देख के पता चलेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एट द एंड करती क्या है। आप बताना यार मुझे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, केविन ओवंस को हील टर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अभी बैश इन बर्लिन में। अब इस मैच की एंडिंग्स तो सारी खत्म हो गई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैच के ऊपर, जो कि होने वाला है फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, द रिंग जनरल गुंथर वर्सेस द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बीच। देखो सबसे कम पॉसिबिलिटी तो इस मैच में इसी चीज की कि गुंथर अपनी टाइटल यहाँ हारेंगे, कितने कम चांसेस आपको पता ही है। इसलिए लीस्ट पॉसिबिलिटी यही बनती है कि इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में गुंथर को जो अनाउंस करते हैं लुडविग काइजर, वो टर्न कर जाए गुंथर पे, जिसकी वजह से हेल्प हो जाए रैंडी ऑर्टन की टू बिकम द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो जैसा कि मैंने कहा लीस्ट पॉसिबिलिटी है, काफी कम चांसेस है कि ऐसा होगा, बट अगर होगा तो कैसे हो सकता है। देखो 0.1% चांस ही, लेकिन बात करनी जरूरी है क्योंकि लुडविग काइजर जर्मनी से ही बिलोंग करते हैं, रैंडी ऑर्टन अपने यूएसए के ही हैं। गुंथर जर्मन कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन वो ऑस्ट्रिया से हैं, बट लुडविग काइजर एग्जैक्ट उसी कंट्री से हैं जहां पे इवेंट होने वाला है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें एक बड़ा मोमेंट देना है, उन्हें एकदम से लाइमलाइट में लाना है, तो इससे बेस्ट मोमेंट कोई हो नहीं सकता। क्योंकि गुंथर को अगर चैंपियन बनते ही टाइटल ड्रॉप करनी पड़ जाए, वो भी उन्हीं के साथी की वजह से, तो सोचो कहां तक ये बात जाएगी फिर। तो हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई लुडविग काइजर का बिल्कुल राइज करने के लिए चीज कर सकती है, अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी इससे स्लाइट हाई पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी की तरफ मैं चलता हूँ कि इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में रैंडी ऑर्टन गुंथर को क्लीन हरा दे। ना कोई चीटिंग, ना कोई इंटरफेरेंस, सिंपल साफ सुथरा मैच। अगेन जैसा कि मैंने कहा पॉसिबिलिटी कम है इसकी भी, 0.2% इसका चांस बनता है। बट कैसे? वो इसी तरह की अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ हमें अल्टीमेट ही शॉक फैक्टर देना है बैश एंड बर्लिन से कि भाई इस इवेंट में तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि काफी टाइम से शॉकर वाली चीजें हो नहीं पा रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में काफी हद तक चीजें प्रेडिक्टेबल ही लग रही है ना। जैसे कि आप यही चीज देख लो कि समरस्लैम में हमें इतने सारे टाइटल चेंजेस देखने को मिल गए, जबकि बाकी कितने इवेंट्स गए थे पीछे, उसमें एक भी टाइटल चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह तो सारी चीजें क्लियर लग रही कि डब्ल्यूडब्ल्यू जब तक कोई बड़ा इवेंट नहीं आता तब तक कुछ करेगी ही नहीं। ऐसे तो समरस्लैम और रेसलमेनिया में टाइटल चेंज होंगे, बाकी में होंगे ही नहीं कभी। तो वो सारे जो एलिगेशंस लग रहे हैं अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में, उनसे अगर उन्हें निकलना है तो डब्ल्यूडब्ल्यू एक बोल्ड मूव ट्राई कर सकती है, जो कि काफी रिस्की भी हो सकता है, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी भी काफी कम है, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए इससे स्लाइट हाई पॉसिबिलिटी की तरफ मैं चलता हूं, जो कि यही होगी कि भाई गुंथर रैंडी ऑर्टन को इस मैच में क्लीन हरा दे। अब देखो गुंथर इतना तो पोटेंशियल रखते हैं कि वो क्लीन हरा सकते हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम बस यहां से यही होगी कि यार अगर उन्होंने रैंडी ऑर्टन को क्लीन हरा दिया तो सोच रहे हो फिर रैंडी ऑर्टन की क्रेडिबिलिटी क्या ही रह जाएगी। अब उन्होंने किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स में हराया था उन्हें, लेकिन वहां पे कुछ तो ऐसी गड़बड़ हुई थी ना कि लग रहा था रैंडी ऑर्टन के साथ नाइंसाफी हुई है, भाई रेफरी की गलती से वो हार गए। बट अगर वो क्लीन हार जाए तो वो बहुत ही गलत चीज लगेगी। मैं समझता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू को गुंथर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है, उन्हें खतरनाक वाला टैलेंट दिखाना है। ऑब्वियसली अब तो वर्ल्ड चैंपियन, टॉप चैंपियन वाली फील देनी पड़ती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप एक लेजेंड को सैक्रिफाइस कर दो उसके लिए। रैंडी ऑर्टन को भी आगे जाके काफी बड़ी स्टोरी लाइंस में इन्वॉल्व होना है, तो वो क्लीन तो बिल्कुल नहीं हार सकते। आप कुछ ऐसा दिखा दो कि रैंडी ऑर्टन को कोई इंजरी हो गई जिस वजह से गुंथर को अपर हैंड मिल गया उनपे, या कोई भी ऐसी चीज, कोई इंटरफेरेंस एक्सेट्रा जिसकी वजह से गुंथर की हेल्प हो ये मैच जीतने में, वो क्लीन न जीते। और वही आज की लास्ट एंडिंग भी है कि भाई इस मैच में गुंथर जीते तो जीते, लेकिन खुद से नहीं बल्कि लुडविग काइजर की हेल्प से। अब हम सबको पता है कि भाई वो अनाउंस तो करेंगे गुंथर को, और अपनी कंट्री जा रहे हैं तो डेफिनेटली रिंग साइड में भी प्रेजेंट होंगे। तो कुछ ऐसा हो जाए कि लुडविग काइजर ही हेल्प कर दे गुंथर की जीतने में, तो इससे सारी पॉजिटिव चीजें हो जाएंगी। गुंथर को टाइटल रिटेन करवानी डब्ल्यूडब्ल्यू ने, वो भी हो जाएगी। लुडविग काइजर को एक मोमेंट मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ बदमाशी कर ली, और रैंडी ऑर्टन हार भी जाएंगे इस मैच को, लेकिन बिना वीक फील हुए, क्योंकि उनके साथ तो चीटिंग हुई है ना। तो यही वो पॉजिटिव है जो कि सब तरफ से निकल सकते हैं। तो अब गुंथर वर्सेस ऑर्टन के मैच की भी एंडिंग्स खत्म हो गई। आई नो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है वो सोच रहे होंगे कि यार हम हर टॉप मैच के एंडिंग्स बताते हैं, तो सीएम पंक और ड्रू की मैच की एंडिंग्स क्यों नहीं बताई मैंने? यार उसकी तो क्या ही एंडिंग्स बतानी इस बार। वो जो मैच होने वाला है, या तो उसमें ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे, या तो उसमें सीएम पंक जीत जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कुछ हो जाता तो सेथ रॉलिंस की इंटरफेरेंस हो जाएगी, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए मैंने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की। बाकी अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे, तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स, हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं यार, तो बस क्लिक के तो करना है, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट की बात की थी कि एक्चुअल में होने कौन सा वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।